रीमा प्रसाद इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे नजर डालेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। और महादेव बैटिंग ऐप के जरिए किस तरीके से अब एक्टर्स पर शिकंजा कसता जा रहा है, ईडी की कार्रवाई लगातार जारी और जांच का दायरा भी बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में अभी तक 6 लोगों को समन्स जारी किए गए हैं। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को भी समन्स भेजा गया है। ईडी ने आज श्रद्धा कपूर को रायपुर में पेश होने के लिए बुलाया है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि श्रद्धा कपूर आज ईडी के सामने पेश होंगी या फिर नहीं। इस मामले में सबसे पहले रणबीर कपूर को समन्स भेजा गया था, जिन्होंने अभी वक्त की मांग की है। इनके अलावा हुमा कुरैशी, कॉमेडियन कपिल शर्मा को भी समन्स जारी किए गए हैं। खबर तो ये भी मिल रही है कि इस मामले में कई और लोगों को समन्स भेजे जा सकते हैं, क्योंकि पहले भी इस तरीके के मामले सामने आ चुके हैं जब एनसीबी कार्रवाई कर रही थी। लेकिन अब ईडी को कुछ शक है और शक का दायरा इस तरीके से बढ़ा है कि कई लोग, कई एक्टर, नामे गिरामी एक्टर इसकी इज्जत में आ चुके हैं। तो महादेव ऐप केस में लगातार फिल्मी हस्तियों को नोटिस भेजा जा रहा है। अब तक 5 सितारों को समन्स भेजने की जानकारी निकलकर सामने आई है। ईडी के रडार पर ऐसे अभी कई सितारे और भी हैं जिनको आने वाले वक्त में नोटिस भेजा जा सकता है। इन सितारों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इन सितारों पर आरोप ये है कि यूएई में हुई महादेव बैटिंग ऐप के प्रमोटर की शादी में इन्होंने परफॉर्म किया था, जिसके लिए इन्हें कैश पेमेंट की गई थी। इतना ही नहीं, ईडी को पेमेंट में हवाला कनेक्शन होने का भी शक मिला है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी की पूछताछ पर कई बड़े एक्टर हैं, अब जिनसे पूछताछ की जाएगी। हालांकि श्रद्धा कपूर को आज पूछताछ के लिए रायपुर बुलाया गया है, लेकिन क्या वो पहुंचेंगी या नहीं, इसका इंतजार अभी हर किसी को है। रणबीर कपूर की बात करें, रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का वक्त मांगा है। कपिल शर्मा और हिना खान भी ईडी के रडार पर हैं। और विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, जिस तरीके से तमाम फिल्मी हस्तियों के नाम सामने आ रहे हैं, अभी रणबीर कपूर ने 1 हफ्ते का वक्त मांगा है, श्रद्धा कपूर को आज समन्स जारी किए गए हैं, रायपुर में पेश होना है, और कितने लोगों का नाम इसमें आ सकता है, क्या कुछ आरोप लगे? मोनिका, देखिए, आपको बताना चाहिए कि महादेव बैटिंग ऐप जो पूरी तरह से इलीगल है, उस पर ईडी कई दिनों से जांच कर रही थी और अब तक इसमें 5 बड़ी सेलिब्रिटीज को जो है वो ईडी ने समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें पहला नाम था रणबीर कपूर, उसके बाद श्रद्धा कपूर, हिना खान और फेमस कॉमेडियन कपिल शर्मा के साथ साथ हुमा कुरैशी। इन सबको समन भेजा जा चुका है, उनसे पूछताछ बुलाया गया है। हालांकि रणबीर कपूर ने 2 हफ्ते का समय मांगा है और श्रद्धा कपूर की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आया है। क्या वो रायपुर में आज पेश होंगी, नहीं होंगी, ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि महादेव बैटिंग ऐप में कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पर हैं और आरोप ये लग रहे हैं कि जो सेलिब्रिटीज हैं, जो खासकर जो ए लिस्ट के सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम ली है। वो सारी रकम उन्होंने कैश में ली है। ईडी को शक है कि प्रमोट करने के बाद जो पैसा आया है वो हवाला की रूट करने के बाद भारत में आया और ये पैसा सेलिब्रिटीज को दिया गया है। इसमें ईडी जांच करना चाहती है कि सेलिब्रिटीज को पैसा किसने दिया, हवाले के जरिए आया है तो पैसा कहां से आया, ये पहली दफा नहीं है जब फिल्मी सितारों के ऊपर इस तरीके से ईडी का एक्शन होने जा रहा हो। सुशांत के वक्त में, आर्यन खान के वक्त में, जब एनसीबी कार्रवाई कर रही थी, जब ड्रग्स का एंगल चल रहा था, तभी भी बहुत बड़े बड़े सितारों का नाम सामने आया और उस वक्त भी ईडी ने इसी तरीके से एक्शन लिया। एक बार क्या हम ये मान के चले कि ये जो 4-5 सितारों का भी नाम आ रहा है, सिर्फ यहीं तक ईडी नहीं रुकने वाली है, पूछताछ में और भी चेहरे आएंगे सामने। बिल्कुल सही गरिमा, देखिए, पूछताछ में बहुत ज्यादा चेहरे सामने आने वाले हैं, क्योंकि देखिए, जब पिछले साल महादेव बैटिंग ऐप के जो मुख्य मालिक और मुख्य आरोपी है सौरभ चंद्राकर, उसने अपनी शादी में 200 करोड़ रुपए नगद खर्च किए थे और साथ ही साथ उसने अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए हिंदुस्तान से 14 बड़ी सेलिब्रिटीज को बुलाया था, जिसमें सिंगर, डांसर, बॉलीवुड के बड़े सितारे और कॉमेडियन, ये सभी लोग थे। उन्होंने दुबई में बुलाकर उनसे परफॉर्म कराया। कार्रवाई और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। श्रद्धा कपूर को आज रायपुर में पेश होना है, अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो वहां पर पहुंचेंगी या नहीं। तो एक एक करके सवाल हम आप दर्शकों के सामने उठा रहे हैं। महादेव बैटिंग ऐप मामले में रणबीर कपूर को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने ईडी से 2 हफ्ते का वक्त मांगा है।
रणबीर कपूर पर महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए मोटी रकम लेने का आरोप लगा है और इस बीच महादेव ऐप की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें कई चेहरे हंसते नजर आ रहे हैं। और ये सभी चेहरे अभी तक फिल्मी सितारे ही हैं। अब तक इस केस में 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। ये पूरा मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और इसीलिए ईडी की सक्रियता बहुत ज्यादा है। स्टेशन सदर में हमने 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की हुई है और जब इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड किया तो धीरे धीरे करके कई लोगों के नाम आए। हम लोग ने समन इशू कई लोगों को किया हुआ है, कई लोग आकर के हमारे सामने अपना बयान दे के गए हैं। तो हमने रणवीर कपूर को भी सेक्शन 50 PMLA का समन इशू किया था। उसने ईमेल के माध्यम से क्या कहते हैं इल्तजा की है, एक रिक्वेस्ट किया है कि वो आज नहीं आ पाएगा, उसे 1 सप्ताह का समय दिया जाए। तो जांच एजेंसी को शक है कि शादी में सौरभ चंद्राकर की शादी में परफॉर्म करने वाले इन सभी सितारों को कैश पेमेंट किया गया था। शादी UAE में हुई थी और इस शादी में तकरीबन 200 करोड़ कैश खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ दिन पहले ईडी ने महादेव ऑनलाइन ऐप मामले में मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापेमारी भी की थी। आरोप तो ये भी लग रहा है कि मुंबई में हुई इस छापेमारी के दौरान पता ये चला था कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम दुबई ट्रांसफर की गई थी। तो आपको बता दें कि लगातार इस पूरे मामले को लेकर अब कई आरोप लग रहे हैं, कई सितारे जो हैं इसकी जद में आ सकते हैं। जानकारी मिल पा रही है कि कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। कुछ दिन पहले ही ईडी ने इस पूरे मामले को लेकर मुंबई, भोपाल और कोलकाता में बड़ी छापेमारी भी की थी और आरोप ये भी है कि छापेमारी के दौरान ये पता चला था कि हवाला के जरिए करोड़ों की रकम ट्रांसफर दुबई की गई है। और 200 करोड़ की जिस शादी की बात सामने आ रही है वो दुबई में कैसे हुई और इसे लेकर पूरा मामला क्या है वो भी इस वक्त हम आपको दिखाएंगे सिलसिलेवार तरीके से। इस साल फरवरी महीने में सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की दुबई में शादी हुई थी। शादी में करीब 200 करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है और आरोप है कि शादी में खर्च हुई 200 करोड़ रुपए की रकम कैश में खर्च की गई थी। दुबई में हुई इस शाही शादी में सौरभ चंद्राकर ने मुंबई से कई फिल्मी हस्तियों और सितारों को बुलाया था। शादी में फिल्मी एक्टरों का डांस परफॉर्मेंस भी रखा था, जिसके लिए आरोप तो ये लग रहा है कि फिल्मी सितारों को पेमेंट की गई थी, वो भी कैश में। और यही नहीं, शाही शादी के लिए मुंबई से ही वेडिंग प्लानर, डेकोरेटर और डांसर भी बुलाए गए थे। आरोप ये भी लग रहा है कि शादी में पूरे खर्च के लिए हवाला के जरिए पेमेंट कैश में किया गया था। तो 7 समंदर पार और कैसे ये सभी पहुंचते हैं, कैश में पेमेंट होता है, ये इस वक्त हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो महादेव बेटिंग ऐप पर शिकंजा कसता जा रहा है। सूत्रों का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के डी कंपनी से कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। एजेंसी को शक तो ये भी है कि चंद्राकर और उप्पल दाऊद इब्राहिम की बेटिंग बिजनेस संभालने वाले अनीस इब्राहिम और कराची में बैठे उसके अन्य गुर्गों से भी ताल्लुकात रखते हैं। भारत में अवैध तरीके से महादेव बेटिंग ऐप का पूरा खेल छत्तीसगढ़ के रायपुर से चलता था, जिसमें अवैध तरीके से सट्टेबाजी होती थी। फिलहाल महादेव बैटिंग ऐप मामले में मुख्य आरोपी सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर है कि आरोपी सौरभ चंद्राकर फिलहाल दुबई में छुपा बैठा है। डी कंपनी से उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं, यानी आने वाले वक्त में एक के बाद एक खुलासा होना है, जो कि बहुत जरूरी है ये खुलासा होना, जिससे कि पता चल सके कि कैसे इन सभी ने एक नेटवर्क तैयार किया है। तो आपको बता दें कि लगातार कई कनेक्शंस यहां पर सामने आ रहे हैं। रायपुर से कनेक्शन सामने आ रहा है, दाऊद के साथ जो है वो कनेक्शन सामने आ रहा है। अब इन्हीं कनेक्शंस की जांच लगातार की जा रही है कि कैसे ये सट्टेबाजी हुई है, किस तरीके से रकम का लेन देन हुआ है, किस तरीके से तमाम एक्टर्स जो हैं इसकी जद में आए हैं। ऐसे में अब जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ एक्टर्स को समन जारी किए गए हैं, जांच में सहयोग देने के लिए उन्हें कहा गया है। अब आपको दिखाते हैं कि डी कंपनी से सट्टेबाज सौरभ चंद्राकर के कनेक्शन की बात कैसे सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को चंद्राकर का दाऊद से कनेक्शन का पता लगा। लॉरेंस गैंग ने सौरभ चंद्राकर से करोड़ों की वसूली मांगी थी। चंद्राकर ने उल्टे लॉरेंस गैंग को धमकाकर वसूली देने से मना किया। लॉरेंस गैंग को दोबारा फोन न करने के लिए चंद्राकर ने धमकाया भी था। चंद्राकर ने लॉरेंस गैंग को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी।
इतना ही नहीं, जांच में चंद्राकर और दाऊद के कनेक्शन की जानकारी मिली है। दाऊद गैंग से चंद्राकर को प्रोटेक्शन मिलने की जानकारी भी सामने आ रही है। इतना ही नहीं, चंद्राकर की अनीस इब्राहिम से भी कनेक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। दाऊद की सट्टेबाजी का काम संभालता है अनीस इब्राहिम, ये जानकारी निकल कर आ रही है। तो देखिए किस तरीके से अब ये शादी कहां पर हुई, किस तरीके से कनेक्शन जो है अब सितारों के साथ भी सामने आ रहा है। रायपुर में भी गढ़ है, इसके अलावा दाऊद इब्राहिम के साथ भी कनेक्शन सामने आ रहा है। ऐसे में अब जांच जो है वो लगातार आगे बढ़ती जा रही है। ईडी भी कार्रवाई कर रही है, एनसीबी ने भी इस पूरे मामले में कार्रवाई की थी। तो डी कंपनी से ताल्लुकात होना अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रहा है और आने वाले वक्त में वाकई इन फिल्मी सितारों की भी और चंद्राकर की भी बहुत परेशानियां बढ़ने जा रही है, क्योंकि जब पूछताछ की जाएगी तो पूछताछ के दौरान जो सवालों की लंबी फहरिस्त होगी उसका जवाब जैसे जैसे मिलते जाएगा वैसे वैसे पता चलेगा कि ये सिर्फ एक ऐप का मामला नहीं है, बल्कि इन फिल्मी सितारों के बारे में या फिर चंद्राकर जैसे लोगों के बारे में जो डी कंपनी के जरिए अर्श से फर्श तक पहुंच जाते हैं, उनके बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो देखिए सात समंदर किस तरीके से परफॉर्म करने ये एक्टर गए थे शादी में, लेकिन उस शादी में किस तरीके से इस ऐप के जरिए वो फंस चुके हैं अब इस पूरे बेटिंग ऐप के जाल में। अब ये तस्वीर सामने